मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। गोड्डा विधायक अमित मंडल से हम जानेंगे कि जो आज द्वितीय छात्र संसद का आयोजन हुआ है उस पे वो किस तरीके से देखते हैं, बच्चों को जिस तरीके से देखा संसद में जो बहस होती है उस पे क्या कुछ कहेंगे। अमित जी, जिस तरीके से बच्चों ने वहाँ छात्र संसद का आयोजन हुआ और उसमें क्या कुछ आपको बच्चों से सीखने को मिला है? देखिए, सबसे पहले डिसिप्लिन सीखने को मिला है और बच्चे जिस प्रकार से शालीनता से अपनी बातों को रख रहे थे, मुझे लगता है ऐसा कम ही देखा जाता है रियल सिचुएशन में। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एस्पेक्ट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि आप देखिए कि किस प्रकार हंगामा होता है, किस प्रकार लोग डिस्टर्ब करते हैं सदन को, चाहे केंद्र हो या राज्य हो। और सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहे, पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखें जो रोल है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो देखने को मिला। और जिस प्रकार से उनकी तैयारी है, ऐसा प्रतीत होता है कि इतनी तैयारी करके हमारे माननीय सदस्य को भी जाना चाहिए। और डिबेट का स्तर जब तक ऊंचा नहीं होगा तब तक हम लोग बहुत फ्रूटफुल चीज़ सदन चलाकर नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को देखा हम लोगों ने, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अब तो देखना है कि आगे सेशन में डिबेट होता है तो कैसे बच्चे परफॉर्म करते हैं, लेकिन अब तक का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। आप ये बताएं कि जिस तरीके से बार बार हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि केंद्र हम पे दबाव बना रही है, यहाँ कहीं ना कहीं फेडरल सिस्टम दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहीं ना कहीं जो टकराहट केंद्र और राज्य सरकार के बीच में दिखाई पड़ रही है, इस पे क्या कहें? देखिए, कल ही हम लोगों की कॉन्फ्रेंस हुई थी फेडरलिज्म को लेकर और एक सब उभर के आया था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, केंद्र के साथ सामंजस्य बना के चलना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और जब भी केंद्र सरकार बिग ब्रदर की भूमिका में रहता है तो किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा काम सामंजस्य बना के आप केंद्र सरकार से लेंगे, तो इसी में राज्य की भलाई है। अभी आप देखें कि उड़ीसा में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती, वहाँ पे भी विपक्ष की सरकार है। वहाँ पे इसलिए नहीं होती क्योंकि फेडरल सिस्टम को वो लोग सम्मान करते हैं, और जब फेडरल सिस्टम को आप सम्मान करेंगे तो मुझे लगता है कि उसका परिणाम आपको जो प्रदेश का डेवलपमेंट उसमें दिखेगा। तो इसमें अभाव अगर रहता है तो ऐसी टकराहट की बात होती है और बयानबाजी से लोगों को बचना चाहिए, काम करने में ज़्यादा यकीन रखना चाहिए। 22 वर्ष हो चुके हैं झारखंड विधानसभा को, इस पे आप एक विधायक के तौर पे भी कई बार बहस में हिस्सा ले चुके हैं। क्या कुछ लगता है कि बदलाव करने की आवश्यकता है और किस तरीके से ताकि जनता के मुद्दे हैं, जनता की आवाज़ है, वो और अच्छे तरीके से रख पाए सदन में? राज्य सरकार से मेरा इतना ही आग्रह होगा कि विपक्ष की आवाज़ को सुने। जो हम इनपुट देते हैं, हमारे तरफ से इनपुट आता है, उसको लेकर क्या ऑल्टरनेट व्यवस्था खड़ी हो सकती है उसको लेकर विचार करें। और जब आप विपक्ष की आवाज़ को सुनेंगे, कल ही आपने सुना होगा कि जो विपक्ष की आवाज़ को या प्रेस की आवाज़ को दबाता है तो इससे यही साबित होता है कि वो ये नहीं चाहता है कि उनकी गलतियां ठीक हो, और वो बार बार गलती करता है। और जब आप बार बार गलती करते हैं तो आप विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मेरी जो विधायकी काल में एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप विपक्ष की बात को सुनेंगे, उसमें अमल करेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को उठाएंगे, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। और अगर आपको क्षेत्र का विकास चाहिए तो निश्चित तौर पर प्रेस को और विपक्ष को क्रिटिसिज्म जो उनकी तरफ से आता है उनको समझ कर, उनको सीख कर उसको ठीक करें। अमित जी, हाईकोर्ट कहीं ना कहीं रिम्स को बार बार फटकार लगा रही है क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्था है वो लचर दिखाई पड़ रही है, व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं दिखाई पड़ रही। तो ऐसे में क्या लगता है कि इसमें किस तरीके से सही किया जा सकता है? देखिए, रिम्स एक ऐसा संस्था है जिसमें आपको लगातार बार बार और हमेशा इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका प्लानिंग की कमी होगी और आप सिर्फ अगले दिन के लिए या परसों के लिए, एक महीना के लिए या एक साल के लिए तैयारी करेंगे तो इस तरह का फटकार लगना स्वाभाविक है। रिम्स में जब तक आप 10 साल का प्लान लेके काम नहीं करेंगे तब तक ये स्थिति उत्पन्न रहेगी। और मुझे लगता है कि जो विजन की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये राज्य सरकार का, उसमें कमी है। और जब आपके पास विजनरी लीडरशिप नहीं होगा तो इस तरह की समस्या उत्पन्न होगी। आप अभी 100 बेड को ठीक कर देंगे, 100 बेड बढ़ा भी देंगे, लेकिन क्या आपने रिम्स के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है कि जो पेशेंट का इनफ्लो होता है उस पर कंट्रोल हो? इन सब चीज़ों को चिंता करने की ज़रूरत है। पेशेंट डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द हो, इसको लेकर चिंता करने की ज़रूरत है। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट से आप परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की तरफ कैसे चीज़ों को लाए, इनको चिंता करने की ज़रूरत है। और जब जब ये दिक्कत होगी तो ऐसी फटकार लगते रहे।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जी। अमित मंडल जो कि गोड्डा विधायक है वो हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो टकराहट दिखाई पड़ रही है, फेडरल सिस्टम कहीं ना कहीं उसका अभाव दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे में ये सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के लिए इन्होंने चर्चा में कहा कि कम से कम विपक्ष की बातों को सुनना चाहिए, विपक्ष को, ताकि मीडिया की जो फटकार होती है उन सभी चीज़ों को झेलना चाहिए सरकार को, तभी जाकर के जो व्यवस्था है वो पूरे तरीके से सही हो पाएगी। और एक तरफ अगर मैं बात करूँ, रिम्स को बार बार हाई कोर्ट की तरफ से फटकार मिल रही है, तो उस पर भी कहा कि इसके लिए कोई ना कोई विज़न लेकर के चलना चाहिए, तभी जाकर के सभी चीज़ें सही हो पाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि ये कब सही होती है चीज़ें। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।